अब 8 ऋचा वाले 98वें सूक्त का प्रारंभ है। तमो नूनम से लेके स्वराज। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कार्य और कारण स्वरूप संसार के गुण कर्म और स्वभावों को जानते हैं वे ग्रह के सदृश सबको सुखी कर सकते हैं। त्वेषम से लेके नरेन। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि योग्य धार्मिक विद्वानों का ही सत्कार करें जिससे सुख बढ़े। आवोम से लेकर युवान। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वृष्टि करने वाले वायु और अग्नि आदि को विशेष करके जानते हैं वे इनको वृष्टि करने के लिए प्रेरणा करने को समर्थ होते हैं। यूयम से लेकर सुवीरा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य संपूर्ण उपायों से धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले राजा और उसी प्रकार के सहायों को उत्पन्न करें। अराइव से लेके विवेक्षो। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वाहन के चक्रों के अंग और दिन क्रम से वर्तमान हैं और जैसे पवन जाकर आकर वर्षाते हैं वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि क्रम से वर्ताव करके बुद्धि से सुख की वृष्टि सबके सुख के लिए करें। यथ से लेके ध्यो। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो आप लोग वायु के सदृश शीघ्र गमन और जल के सदृश तप्ति करने वाले कार्य को करें तो संपूर्ण सुखों को प्राप्त हो। प्रविष्ट से लेके रुद्रियाम। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पृथ्वी के सदृश क्षमाशील और विस्तीर्ण विद्या वाले वाहनों में पवन रूप घोड़ों को संयुक्त करके और वृष्टि के कारणों का निर्माण करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वे संपूर्ण सुख कर सकते हैं। है नरों से लेके बृहदुक्षमाना। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य संपूर्ण सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर यथार्थ वक्ता परमात्मा और उसकी आज्ञा का सेवन करते हुए महाशय पूर्ण शरीर और आत्मा के बल से युक्त अध्यापन और उपदेश से हम लोगों की वृद्धि करते हैं वही श्रद्धा हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं। ये 98वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 59वें सूक्त का आरंभ है। प्र से लेके अर्ण में। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो मनुष्य शिल्प विद्या से विमान आदि को रच के अंतरिक्ष आदि मार्गों में जा आकर सबके सुख के लिए ऐश्वर्य का आश्रयन करते हैं वे संसार के विभूषक होते हैं। अमा दिशाम से लेके नरा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शूरवीर जनों के समीप से डरने वाले जन भागते हैं वैसे ही वायु और सूर्य से भूमि कांपती और चलती है और जैसे पदार्थों से पूर्ण नौका अग्नि आदि के योग से समुद्र के पार का शीघ्र कर जाती है वैसे विद्या के पार मनुष्य जामे और जैसे वीर संग्राम में प्रयत्न करते हैं वैसे ही अन्य मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए। गवाम इव से लेके नरा। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य किरणों सूर्य घोड़े और मनुष्यों के सदृश प्रकाश दान वेग और विवेक को सेवते हैं वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं। को वो से लेके दामने। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यो यथार्थ वक्ता जनों के समीप से बड़े विज्ञानों को प्राप्त होता है और कौन आप्त जनों के कर्मों को और कौन वीरों के बलों को प्राप्त होता है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि पित्त अंतःकरण युक्त और धर्म के सुनने की इच्छा करने वाले धर्मिष्ठ पुरुषार्थी और ब्रह्मचारी हैं। अश्वायुव से लेके वृष्ट भी। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो घोड़ों के सदृश बलिष्ठ शूरवीरों के सदृश भय रहित मनुष्यों के सदृश विचारशील और सूर्य के सदृश अविद्या रूपी अंधकार के निवारक हैं वे सब के कल्याण के लिए होते हैं। ते अज्येष्ठा से लेके जिगातन। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्यों में यथा योग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम जन विचारशील होकर यथा योग्य जगत की उन्नति कर सके। व्योना से लेके 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पक्षी पंक्ति भक्त हुए शीघ्र जाते हैं
वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त नौकर और घोड़े आदि वाहन तीनों मार्गों में शीघ्र जाते हैं। मीमांस तो से लेके गिरना ना। 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन बिजली, प्रातःकाल और ऋषि के सदृश्य धन के कोष को इकट्ठा करते हैं वे प्रतिष्ठित होते हैं। यह 59वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्यों को क्या करना चाहिए? इले से लेके स्तोम मृध्याम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन को चाहिए कि विद्वानों के संग से अग्नि आदि की विद्या को प्रकट करा के प्रसन्नता संपादित करें। ये से लेके पर्वतिष्ठ तक। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, उत्तम विद्याओं और उत्तम वाहनों पर स्थित होकर शीघ्र जाने के लिए सम्मत होइए। पर्वत से लेके ध्वद्वे, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्या के व्यवहार की सिद्धि के लिए क्रीड़ा करने तथा मित्र होकर कार्य की सिद्धि करते हैं वे सब प्रकार से आनंदित होते हैं। वराइव से लेके तनरिषु, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य के शीर का आश्रय करके लक्ष्मी की इच्छा करते हैं वे दरिद्र का नाश करते हैं। अज्ञे 800 से लेके मरुदभ्य, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पूर्ण युवावस्था में विद्याओं को प्राप्त करके और सुशीलता को स्वीकार करके बहुत ही उत्तम हुए, उत्तम स्वभाव युक्त स्त्रियों का विवाह द्वारा स्वीकार करके प्रयत्न करते हैं वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। यद उत्तम से लेके यद्यजाम, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ व्यवहारों में यथा योग्य बर्ताव करके उत्तम ऐश्वर्य वाले होते हैं उनका सब लोग सत्कार करें। अनिष्ट लेके सुनवते, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही महात्मा हैं जो सबके लिए सत्य का धारण करते हैं। अग्नि से लेके संजू, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों की योग्यता है कि सदा यथार्थ वक्ता विद्वानों के साथ मिलकर के विद्या, अवस्था और बुद्धि को बढ़ा करके औषध के सदृश आहार और विहार को करके उत्तम आचरण श्रद्धा करें। ये 8वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 19वें ऋचा वाले सूक्त का आरंभ है कि से लेके परावत, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं जो श्रद्धा अत्यंत श्रेष्ठ कर्मों को करें। कवच से लेके नसो यम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब कोई विद्वानों को पूछे तब वे उत्तर दें और पक्षपात को छोड़कर न्यायाधीशों के सदृश होवें तब संपूर्ण बोध को प्राप्त होवें। जगने से लेके न जने, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उत्पन्न करने वाले माता पिता सुंदर नियम से संतान उत्पत्ति करके इनको उत्तम प्रकार नियम युक्त करके उत्तम प्रकार शिक्षित करें वैसे सब करें। परा से लेके यथा सत, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब बंधन के साधन और पाप के आचरण का त्याग करके, त्याग करा के और मुक्ति के साधन को ग्रहण करके और ग्रहण करा के सबको आनंदित करते हैं उनको आनंदित करें। सनत से लेके बृहत, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह स्त्री प्रशंसित होती है जो अपने पति को काम में आसक्त करके बल का नाश नहीं करती है और गृह स्थित घोड़े आदि का पालन करके बढ़ाती है। उत्तवा से लेके आराधस, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह स्त्री पति से आदर करने योग्य होती है जो अन्याय आचरण और नहीं आदर करने योग्य के आदर करने से
रहित हुई पति को सुख करती है, वही पति से निरंतर आदर करने योग्य होती है। वी या से लेके मना 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री पुरुषार्थी, धार्मिक, लोभी और काम आतुर पति को जानकर के दोषों के निवारण और गुणों के ग्रहण करने के लिए प्रेरणा करती है, वही पति आदि के कल्याण करने वाली होती है। उत्तखा से लेके इत्सम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आलस्य युक्त जन श्रेष्ठ कर्मों में नहीं प्रवृत्त होता है और दूसरा विद्वान पुरुष सत्य और असत्य को जान करके सत्य का आचरण नहीं करता है, वे दोनों तुल्य अधर्मात्मा हैं, ये जानना चाहिए। उत से लेके दीर्घ यश से 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री पुरुष परस्पर तुल्य गुण कर्म और स्वभाव वाले हों तो श्रेष्ठ मार्ग, अत्यंत कीर्ति और आनंद को प्राप्त हों। यो से लेके मनहना 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सैकड़ों व हजारों का देने वाला होता है और दुग्ध देने वाली गौओं की रक्षा करता है, वह नौका से नदी व समुद्र को तरता है, वैसे ही बुद्धिमान स्त्री और पुरुष दुख रूपी सागर को धर्म के आचरण से तरते हैं। यह ई से लेके धधिरे 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शीघ्र सुखकारक और बुद्धिवर्धक वस्तुओं का सेवन करते हैं, वे यहाँ लक्ष्यमान होते हैं। ये से लेके रुक्मय एवं पार 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन आदि को इकट्ठा करते हैं, वे सूर्य के किरणों के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं। युवा से लेके अप्रतिष्कृत 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य संपूर्ण स्त्री पुरुषों को यौवन अवस्था युक्त और विद्वान करते हैं, वे प्रशंसा करने योग्य, कल्याणकारी और दृढ़ होते हैं। को विदा से लेके अरेपस 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों, अपराध, अनपराध तथा सत्य और असत्य को कौन जानता है? ये हम पूछते हैं जो प्रमाद से रहित और परमेश्वर के भक्त होते हैं। यूयम से लेके याम होतीशु 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन धर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को प्रेरणा करके बुद्धिमान करते हैं, वे धन्य होते हैं। 3 से लेके वह वृतन 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, वे ही संसार में परोपकार के वर्तमान हैं जो न्याय से द्रव्य का संग्रह करते हैं। एतम से लेके रथिरेव 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्राणियों के सुख के लिए रात्रि है, वैसे ही पति आदिकों के सुख के लिए श्रेष्ठ स्त्री होती है। उत्तमे से वेति में 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान जनों के प्रति ये प्रार्थना करें कि आप लोग हम लोगों को ऐसे उपदेश करो जिससे हम लोगों की इच्छाएं सिद्ध हों। ईशा शेती से लेके अपश्रित 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य मेघ का कारण होकर पृथक स्वरूप है, वैसे ही विद्वान सर्वत्र वास करता हुआ भी मोह रहित होता है। ये 61वां सूक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 62वें सूक्त का आरंभ है। रितेन से लेके पश्चिम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो ये सूर्य लोक है वह परमेश्वर से अनेक तत्वों द्वारा रचा गया है, इस कारण अनेक गुणों से युक्त है। उसको तुम लोग यथावत जानो। तत्सु से लेके पविराव्रत 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक जनों, आप दोनों मनुष्यों को रात्रि दिन प्राण उदान और बिजली की विद्याओं को ग्रहण कराइए, जिससे संपूर्ण प्रजाएं आनंदित हों। आधार्यतम से लेके जीरदान 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और मंत्री जनों, आप दोनों प्राण और सूर्य के सदृश वर्ताव करके पृथ्वी के राज्य का पालन करके वैद्य और औषधियों की वृद्धि करके और वृष्टि की उन्नति करके
सुख के लिए बर्ताव कीजिए। आ से लेके श्रंति, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वाहनों से यंत्र कलाओं को रच के नीचे अग्नि और ऊपर जल स्थापित करके और फिर उस अग्नि को प्रदीप्त करके मार्गों में चलावें तो बहुत लक्ष्मियां इनको प्राप्त होंगी। अनु से लेके नमस्वंता, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जैसे प्राण और उदान आदि पवन सब जगत की रक्षा करते हैं, वैसे आप लोग रक्षा करें। अक्रविहस्ता से लेके सह दो, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और मंत्रीजन, आप स्वयं धर्मात्मा होकर शस्त्र शाखा जिनकी ऐसे राज्य के रक्षण के लिए दुष्टों को दंड देकर और श्रेष्ठों का सत्कार करके यशस्वी हों। हिरण्य से लेके यस्य, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य श्रेष्ठ व्यवहार में विराजमान बिजली आदि की विद्या को ग्रहण करते हुए ग्रह के कृत्य में यथावत न्याय को करते हैं, विभाग करके और विभाग देकर कृत्य होते हैं, वे नीति वाले होते हैं। हिरण्य रूप से लेके द्वितीय, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे रूप के उदय होने पर अंधकार निवृत्त होता और प्रकाश प्रवृत्त होता है, वैसे ही कार्य और कारण रूप विद्या के जानने वाले राजा और मंत्री जन मित्र के सदृश वर्ताव करके दृढ़ न्याय का प्रचार करावें। यद से लेके श्याम, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन अति उत्तम ग्रहों को रच करके और वहां विचार करके विजय विद्या और क्रिया को प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद भाष्य में चतुराष्टक में तीसरा अध्याय 31वां वर्ग और पंचम मंडल में 62वां सूक्त समाप्त हुआ। ऋग्वेद अथ चतुर्थ अध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परशुवा यद भद्रम तन्नसु। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतस्य से लेकर दिवा, जहां धार्मिक विद्वान पुत्र को जैसे वैसे प्रजा की पालना करने वाले राजा आदि होते हैं, वहां उचित काल में वृष्टि और उचित काल में मृत्यु होती है। साम्राज्यवस्य से लेके तन्यम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु और बिजली वर्षा करके सब मनुष्यों को धन और धान्य से युक्त करते हैं, वैसे धार्मिक राजा और मंत्री प्रजाओं को ऐश्वर्य युक्त करें। साम्राज्य से लेके माया, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजाजनों, जो राजा और मंत्री आदि जन न्याय और विनय से प्रकाशमान, दुष्टों में तेजस्वी और कठोर दंड के देने वाले, सूर्य और वायु के सदृश मनोरथों की वृष्टि करने वाले हैं, वे यशस्वी और प्रजाओं के प्रिय होते हैं। माया से लेके ईर्ते, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा और मंत्रीजन सूर्य और चंद्रमा के सदृश तीव्र और शांत स्वभाव वाले बुद्धिमान वृष्टि के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं, वे सब काल से सुख की वृद्धि करते हैं। रथम से लेके उक्षतम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो शूरवीर जनों के सदृश सुखकारक रथ पर चढ़कर यथेष्ट स्थान से घूमते हैं, वे अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त होते हैं। वाचम से लेके अरेपसम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्या से युक्त वाणी को प्राप्त होकर मेघ के सदृश मनोरथों की वृष्टि करते हैं, वे बुद्धि से विद्वान करके अपराध रहित करते हैं। धर्मना से लेके रथम, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य धर्म संबंधी सत्य भाषण आदि व्रत व कर्मों को करते हैं, वे सूर्य के सदृश सत्य से प्रकाशित होते हैं। ये 63वां सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 64वें सूक्त का प्रारंभ है।
वर्णम से लेकर स्वर्णम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे विद्वान जन प्रीति से आप लोगों को ग्रहण करते हैं, वैसे इनका आप लोग भी स्वीकार करिए। ता से लेके जोग हुए, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सब पृथ्वी पर विद्या और बाहुबल से उत्तम पुरुषों के लिए सुख देते हैं, उनके लिए हम लोग भी सुख देवें। यत से लेके शस्त्रे, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य विद्वानों का अनुकरण करके और धर्म मार्ग से चल करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। युवाभ्याम से लेके सुपोध से, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों की उपमा को ग्रहण करें। नोम से लेके वृद्ध से, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही मित्र श्रेष्ठ हैं जो परस्पर की उन्नति के लिए सुख दुख और संग में प्रयत्न करते हैं। युवम ना से लेके स्वस्ति, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विरोध का त्याग करके और उत्तम प्रकार मिलने से उद्यम करके विजय और धन आदि को प्राप्त करें। उच्छन त्याम से लेके वर्चनासम, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुरुषार्थी राजजनों, प्रजाओं का न्याय से पालन करके विद्वानों के धन को प्राप्त हो। ये 64वां सूक्त तथा द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 65वें सूक्त का आरंभ है। यह से लेके गिरा, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो हम लोगों के मध्य में अधिक विद्वान होवे वही उपदेश करें, और जो अधिक ज्ञानवान होवे वह सत्य और असत्य को अलग करे। ता ही से लेके जने जने, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बहुश्रुत पूर्ण विद्या वाले, सत्य धर्म में निष्ठा करने वाले और जो विद्या की प्रवृत्ति में प्रीति करने वाले हों, वे ही उपदेशक और अध्यापक होंगे। ता से लेके दाम ने, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उपदेशक जन उपदेश देवें, वैसे ही जिनको उपदेश दिया जाए वे औरों को भी उपदेश करें। मित्रों से लेके विधत्त, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही मित्र हैं जो निष्कपटता से और शुद्ध भाव से परस्पर के जनों के साथ वर्तमान हैं। व्यम से लेके वरुण शेषा, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सदा कृतज्ञता करें और कृत घनता का दूर से त्याग कर दें। युवम से लेके उरुष्यतम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आप लोग सब लोगों को प्रयत्न से युक्त करके सुख को प्राप्त कराइए, और है विद्यार्थी जनों व श्रोत्र जनों, आप लोग हम अध्यापक और उपदेशकों का अपमान मत करो। इस प्रकार बर्ताव करके सत्य धर्म का सेवन हम लोग करें। यह 65वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 66वें सूक्त का आरंभ है। आ से लेके मही, पहला श्लोक। वही विद्वान होता है जो विद्वानों का संग करके बुद्धि को बढ़ाता है। ता ही से लेके दर्शतम, दूसरा श्लोक। सब मनुष्य धर्म पद से सुख और कर्म को धारण करें। तावामेशु से लेके मनामहे, तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जो जगत के कल्याण के लिए सृष्टि कर्म से पदार्थ विद्या को प्रकाशित करते हैं वे धन्य होते हैं। आकाश से लेके पूत दक्षा, चौथा श्लोक। विद्वानों को ये योग्य है कि स्वयं पूर्ण विद्वान होके अज्ञ जनों को अध्यापन और उपदेश से उपकृत करें। तद्रितम से लेके याम भी, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो स्त्रियां विद्या युक्त होकर सत्य, धर्म और उत्तम स्वभाव का स्वीकार करके मेघ के सदृश सुखों की वृष्टि करती हैं तो वे बड़े सुख को प्राप्त होती हैं। आज से लेकर स्वराज्य। छठा श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि मित्रता करके अपने और दूसरे के राज्य की न्याय से रक्षा करके धर्म की उन्नति करें। यह 66वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 67वें सूक्त का आरंभ है। बलित्था से लेके शत्रमा शाथी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन इस संसार में धर्म युक्त कर्मों को करें, वैसे राज्य का राजा आदि पालन करे। आ से लेके ऋषात्सा दूसरा श्लोक। जैसे विद्वान जन तेज स्वरूप, बिजली रूप, सूर्य आदि कारण को जान के उपकार करते हैं, वैसे ही इसको करके मनुष्य सुख को प्राप्त हो। विश्व से लेके ऋषा तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जैसे प्राणी पैरों से अभीष्ट एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही सत्य भाषण आदि कर्मों को धर्म मार्ग के लिए प्राप्त होकर अभीष्ट आनंद को सिद्ध करो। ते ही से लेके उरुचक क्रिया चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्वयं धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले हुए दुष्ट आचरण से पृथक वर्ताव करके अन्य मनुष्यों को तादृश अर्थात अपने समान करते हैं, वे धन्यवाद के योग्य हैं। कौनु से लेके मति 5वां श्लोक। जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर उनके उपदेश और विद्या को ग्रहण करके उनसे बुद्धि और उत्तम क्रिया को स्वीकार करते हैं, वे प्रसिद्ध स्तुति वाले होते हैं। यह 66वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रभो से लेके बृहत पहला श्लोक। जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को विद्या आदि से पवित्र करते हैं, वे मनुष्यों से श्रद्धा सत्कार करने योग्य हैं। सम्राजा से लेके प्रशस्ता दूसरा श्लोक। जो विद्वानों में विद्वान राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कर सकते हैं, वे ही यशस्वी होते हैं। ता न से लेके देवेशु तीसरा श्लोक। जो राजपुरुषों आप लोग जो अपने राज्य की विद्वानों से रक्षा करें, तो वह पृथ्वी के विदित हुए समर्थ हो। ऋत मृतेन से लेके बद्धेते चौथा श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों के सदृश क्रिया करके सदा ही वृद्धि करें। वष्टि ध्यावा से लेके गर्तम आशाते 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वृष्टि आदि में कारण सूर्य, वायु और बिजली आदि को जाने तो उस कार्य को कर सके। यह 68वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 69वें सूक्त का आरंभ है। त्रिरोचना से लेके रक्षमाना वर्ज्यम पहला श्लोक। इस संसार में 3 प्रकार का प्रकाश है। एक सूर्य का, दूसरा बिजली का, तीसरा पृथ्वी में वर्तमान अग्नि का। उन तीनों को जो क्षत्रिय आदि जाने, वे अक्षय राज्य करने को समर्थ होते हैं। इरावती वरुण से लेके विद्योमंत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सबके मित्र जनों, आप लोग गौ के सदृश सुख के देने वाले, नदी के सदृश मल के दूर करने, बुद्धि के देने वाले और कामनाओं की सिद्धि के देने वाले होइए। प्रात देवीम दिति से लेके शनियों। जो मनुष्य कुटुंब के पालन के लिए श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा और वृद्धि के लिए श्रद्धा प्रयत्न करते हैं, वे विद्वानों के कुल को करते हैं। या धरतारा से लेके ध्रुवाणी चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जो वायु, बिजली और सूर्य संपूर्ण लोक के धारण करने वाले हैं,
वे परमेश्वर से धारण किए गए हैं ऐसा जानकर संपूर्ण ईश्वर ने ही धारण किया ऐसा जानना चाहिए। यह 69वां सूक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ। प्रोरुणा से लेके सुमति में पहला श्लोक। हे मनुष्य, जो रक्षक राजपुरुष प्रजाओं की अत्यंत रक्षा करते हैं वे ही प्रजा पुरुषों से सेवा करने योग्य हैं। तावाम से लेके रुद्राश्याम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही अध्यापक और उपदेशक कृतक्रिय होवें, जो क्रोध और लोभ आदि दोषों से रहित होवें और जो उनसे पढ़ते हैं विद्या के धारण में प्रयत्न करते हुए होवें। पातम से लेके दस्यों तनु भी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो सभा और सेना के स्वामी निरंतर प्रजाओं की रक्षा करें उनका रक्षण प्रजा करे। मां से लेके तन सा चौथा श्लोक। विद्वान जन ऐसा उपदेश करें जिससे कि किसी से दान कोई भी नहीं ग्रहण करे, वैसे ही माता और पिता से पुत्र पौत्र आदि भी दान की रुचि नहीं करें। ये 70वां सूक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। अब 3 ऋचा वाले 71वें सूक्त का आरंभ है। आ 9 से लेके चारम ध्वरण पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन व्यवहार नामक यज्ञ को करे तो हम लोगों की उन्नति के लिए समर्थ हों। विश्वस्य से लेके धिया दूसरा श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं वैसे मनुष्यों की बुद्धियों को बढ़ाइए। उपम से लेके पीते तीसरा श्लोक। मनुष्य धार्मिक विद्वानों को बुला करके सदा उनका सत्कार करे। ये 71वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 3 ऋचा वाले 72वें सूक्त का आरंभ है। आ मित्र से लेके सोम बीते पहला श्लोक। जो मित्र के सदृश वर्ताव करके संपूर्ण जगत का सत्कार करते हैं उनके अनुसार सबको वर्तना चाहिए। व्रतेन से लेके सोम पीते दूसरा श्लोक। जो मनुष्य निश्चित धर्म व्रत और शील को धारण करते हैं वे दृढ़ सुख से युक्त होते हैं। मित्रश्च लेके सोम पीते तीसरा श्लोक। जो मित्र के सदृश वर्ताव करके वांछित सुख के सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे गणना करने योग्य होते हैं। ये ऋग्वेद में 72वां सूक्त पंचम अनुवाक और चतुर्थ अष्टक में 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 73वें सूक्त का आरंभ है। यज्ञ से लेके आगतम पहला श्लोक। जो ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर परस्पर प्रीति से ग्रह आरंभ करे वे स्त्री पुरुष शिल्प विद्या को भी सिद्ध कर सके। इत्यादि से लेके भुजे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहां स्त्री और पुरुष तुल्य गुण कर्म स्वभाव और स्वरूपवान हैं वहां संपूर्ण पदार्थ विद्या होती है। इरमा से लेके दियत तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जैसे रथ के पहिए घूमते हैं वैसे दिन रात्रि काल संबंधी चक्र घूमता है, जिससे क्षण आदि तथा कल्प और महाकल्प आदि संबंधी गणित विद्या सिद्ध होती है ऐसा जानो। तदु से लेके ईयथो चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे मैं वायु और बिजली की विद्या को जान करके वैसे ही आप लोग भी जानिए। आ से लेके आत्म 5वां श्लोक। जैसे प्रातःकाल सब प्रकार से प्रिय और सुख कारक हैं वैसे परस्पर प्रीति युक्त स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष विद्वानों के संग से अध्ययन और अध्यापन रूप यज्ञ का विस्तार करते हैं वे संसार के उपकारक हैं। अग्रो से लेके वर्ती 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के सदृश नियम से बर्ताव करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सर्वदा उन्नत होते हैं। मध्व से लेके वाम 8वां श्लोक। हे मनुष्यों,
जैसे सूर्य और वायु वृष्टि से सबको सींचते और पके हुए फलों को उत्पन्न करते हैं, वैसे आप लोग भी आचरण करो। सत्यम से लेके मृलयत्तमा 9वां श्लोक। जैसे भूमि और मेघ सब प्राणियों के सुख कारक हैं, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक जन अत्यंत सुख कारक हों। इमा से लेके वहनम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप जैसे वस्त्र आदि से वाहनों को उड़ाकर श्रृंगार युक्त करते हैं, वैसे ही धन और धान्य को उत्तम प्रकार ग्रहण करके उत्तम प्रकार संस्कार युक्त करें और शुद्ध अन्न के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर अन्य जनों को भी इसका उपदेश करें। ये 73वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। कोष्ठों से लेके विवास्ति 1 श्लोक। हे विद्वानों, जो आप लोगों को सेवन करते हैं वे बहुश्रुत विचारशील विद्वान जन संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का सेवन करते हैं और वे दुख से रहित होते हैं। कोष से लेके सचा 2 श्लोक। जिज्ञासु जनों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर बिजली आदि के विद्याओं को पूछें। कम से लेके इष्टे 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, विद्वान जन जिसको प्राप्त हों और युक्त होते हैं तथा इच्छा करते हैं, उसी की आप लोग इच्छा करो। पौरम से लेके द्रुस्पदे 4 श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे एक नगर के वासी जन परस्पर सुख की उन्नति करते हैं, वैसे ही अन्य देशवासी भी करें। परस से लेके वध्व 5वां श्लोक। जैसे वृद्ध अवस्थाओं में रूप का त्याग करके वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, वैसे ही दोषों के जानने वाले गुणों का त्याग करके दोषों का ग्रहण करते हैं। अस्ति ही से लेके वसु 6 श्लोक। जो विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हैं, वे गुणों के युक्त होकर और विद्वानों की समता को प्राप्त होकर श्रीमान होते हैं। क से लेके वाजनी वसु 7वां श्लोक। जो विद्या की याचना करते हैं, वे विद्वान के समीप प्राप्त होकर प्रश्न और उत्तरों से आनंद करके लाभ को प्राप्त हों, अन्य को भी प्राप्त करा सकें। आवाम से लेके मतरेश्वा। हे मनुष्यों, जैसे अध्यापक और उपदेशक शिल्प जन उत्तम वाहनों को रचते हैं, वैसे सुख के साधनों को आप लोग उत्पन्न कीजिए। शमु से लेके दियतम 9वां श्लोक। वे ही विद्वान हैं जो अपने ऐश्वर्य को अन्य जनों के सुख के लिए नियुक्त करते हैं। जैसे पक्षियों के साथ शेन पक्षी शीघ्र चलता है, वैसे इनके साथ विद्यार्थी जन पूर्ण रीति से चले। अश्विना से लेके पृछा 10वां श्लोक। जो विद्वान जन विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं, उनको विद्यार्थी जन विद्वान होकर प्रसन्न करते हैं। ये 74वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रति से लेके हमम 1 श्लोक। जो अध्यापन और उपदेश करते हैं, वे योग्य समय में परीक्षा विद करें। अत्यायतम से लेके हमम 2 श्लोक। हे मनुष्यों, जिन विद्वानों से विद्याओं को आप लोग पढ़ो और वे जब परीक्षा करें तब तिरस्कार के साथ वर्तमान को धारण करें, जिससे सबको अच्छे प्रकार विद्या प्राप्त होए। आनो से लेके हमम 3 श्लोक। वे ही भाग्यशाली हों जो यथार्थ वक्ता विद्वानों के समीप जाकर व उनको बुलाकर प्रयत्न से विद्या का अभ्यास करके परीक्षा देते हैं। श्रेष्ठ भाव से लेके हमम 4 श्लोक। वही बड़ा होता है जो विद्वानों के समीप से विद्या और सुशीलता को ग्रहण करता है। बोधिन मनसा से लेके हम 5वां श्लोक। जो मनुष्य शुद्ध अंतःकरण वाले प्राप्त हुई शिल्प विद्या जिनको ऐसे और कपट रहित होकर विद्यार्थियों के परीक्षक हैं, वे जगत के मंगल कारक होते हैं।
आवाम से लेके हमम छठा श्लोक। जो मनुष्य पदार्थ विद्या के शिल्प सिद्ध कार्यों को सिद्ध करें तो अधिक धनी होंगे। अश्विना वे से लेके श्रुतम हमम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री पुरुषों, आप दोनों गृहस्थ मार्ग में बर्ताव करके धर्म से संतान और ऐश्वर्य की इच्छा करो तथा अध्यापन और परीक्षा सदा ही करो। अश्विन यज्ञ से लेके हमम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम में वर्तमान उत्तम आचरण वाले, स्तुतियों से स्तुति करने वाले ग्रह के कृत्यों को शोभित करते हैं तथा अध्यापन और परीक्षा से विद्या की उन्नति करते हैं, वे ही इस जगत में प्रशंसित होते हैं। अबो से लेके हमम नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सदा स्त्री पुरुष ऋतुगामी हों, सदा शरीर के आरोग्य और पुष्टि को करें तथा विद्या की उन्नति करके आनंद की उन्नति करें। यह 75वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। आ से लेके धर्ममच्छ पहला श्लोक। हे बुद्धिमान जनों, जैसे बिजली आदि अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करती है, वैसे ही स्त्री पुरुष मिलकर ग्रह कृत्यों को सिद्ध करें। न संस्कृतम से लेके शंभविष्टा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ग्रस्तजन किया है संस्कार, जिनका ऐसे पदार्थों का वृथा नहीं नाश करते हैं, वे लक्ष्मीवान होते हैं। उतायातम से लेके ततान तीसरा श्लोक। किया विवाह जिन्होंने, वे स्त्री पुरुष प्रातः मध्यान्ह साय समय में दिन रात्रि को कल्याण करने वाले कर्मों को सुखों से प्राप्त हों, कभी आलस्य मत करें। इदम ही से लेके वहंता चौथा श्लोक। जो गृहस्थ जन गृहस्थ आश्रम से कर्मों को पूर्ण रीति से करते हैं, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। समिश्वनों से लेके सौभगानी पांचवा श्लोक। जो लोग यथार्थ वक्ताओं के उपदेश से राजा की न्याय व्यवस्था के साथ वर्ताव करके न्याय से उत्तम पुरुषों को और संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, वे अभीष्ट पदार्थों को सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये 76वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रातार्यावाणा से लेके पूर्वभाज पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्य, जो राजा और उपदेशक जन दिन में शयन रहित और जिनकी विद्वान जन स्तुति करते हैं, उनके सत्संग से आप लोग कांक्षा सिद्धि करो। प्रातः से लेके वनयान दूसरा श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे शेष पहर में उठ करके जैसे नियम से अंतरिक्ष और पृथ्वी वर्तमान है, वैसे बर्ताव करके सबकी रक्षा करें। हिरण्यत्वक से लेके विश्वा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विमान आदिकों को अग्नि और जल आदिकों से चलावे, तो वे विमान आदि मन और वायु के सदृश शीघ्र जाकर लौट आवें। यो भूयिष्टम से लेके तुतुर्यात चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि और जल से बहुत कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे जगत का रक्षण करके संपूर्ण दुख के नाश करने योग्य हैं। समश्विन से लेके सौभगानी पांचवा श्लोक। जैसे यथार्थ वक्ता जन सबके साथ बर्ताव करें, वैसे इन सब लोगों को बर्ताव करना चाहिए। ये 77वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नवऋचा वाले 78वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। अश्विनों से लेके उप पहला श्लोक। जो विमान से हंस के सदृश अंतरिक्ष में जाकर
विरुद्ध आचरण का त्याग करके सत्य की कामना करते हैं वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं। अश्विना से लेके उप दूसरा श्लोक। जो मनुष्य जल और बिजली को सिद्ध करते हैं वे हरिण के सदृश शीघ्र जाने के योग्य हैं। अश्विना से लेके उप तीसरा श्लोक। उपदेशक जन संपूर्ण शिक्षा करने योग्य मनुष्यों को पुत्र के सदृश मान करके और सब जगह भ्रमण करके सत्य उपदेश से कृत्य करें। अश्विना से लेके शंतमेन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वानों के अनुकरण से सरल स्वभाव को स्वीकार करके प्रयत्न करते हैं वे सर्वथा सुखी होते हैं। वी से लेके मुंचतम पांचवा श्लोक। आप लोग यथार्थ वक्ता, अध्यापक और उपदेशकों की इच्छा करिए और जैसे गर्भवती स्त्री बालक का त्याग करती है वैसे ही अंतःकरण से अविद्या को दूर कीजिए। भिताई से लेके छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों की योग्यता की बुद्धि के देने से अविद्या आदि भय के कारण डरे हुओं को भय रहित करके तथा संसार में मोह और अधर्म के योग से वियुक्त करके सुखी करें। यथा से लेके दशमास्य सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ के विवाह करके करें तो 10वें मास में प्रसव हो ऐसा जानना चाहिए। यथा बातों से लेके जरायुना 8वां श्लोक। वही गर्भ और उसमें स्थित बालक उत्तम होता है जो 10वें महीने में होता है। 10 से लेके अधि 9वां श्लोक। वही संतान उत्तम होती है जो 10 महीने पूर्ण हो, तब तक गर्भ में स्थित होकर प्रकट होते हैं। ये 78वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 19वें सूक्त का प्रारंभ है। मही से लेके अश्व सुनरिते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। जैसे प्रातःवेला दिन को उत्पन्न करके सबको जगाती है वैसे ही विद्या युक्त स्त्री अपनी संतानों को अविद्या के सदृश वर्तमान निद्रा से उठा करके विद्या को जनाती है। या सुनिथे से लेके अश्व सुनरिते दूसरा श्लोक। जैसे प्रातःवेला सबको सुख में बसाती है वैसे ही श्रेष्ठ स्त्री आनंद युक्त गृहस्थ आश्रम में सबको बसाती है। सा से लेके अश्व सुनरिते तीसरा श्लोक। जो स्त्रियां प्रातःवेला के सदृश श्रेष्ठ गुण वाली हों तो सबको आनंद में बसाने के योग्य होती हैं। अभी ये त्वा से लेके अश्व सुनरिते चौथा श्लोक। जैसे अग्नि प्रातःवेलाओं के कर्ता हैं वैसे ही शिक्षक जन विद्या की प्राप्ति करने वाले हों। यत से लेके अश्व सुनरिते पांचवा श्लोक। जैसे प्रातःकाल के किरण समूह अपने तेज से सबको ढांपते हैं वैसे ही शुभ गुण वाली स्त्रियां अपने शुभ गुणों से सबको आच्छादित करती हैं। यीशु से लेके अश्व सुनरिते छठा श्लोक। वही प्रशंसित स्त्री हैं जो पिता और पति के कुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता और पति के कुल को प्रकाशित करें। तेभ्यो से लेके अश्व सुनरिते सातवां श्लोक। जो विद्वान जन सबके सुख के लिए पदार्थों की वृद्धि करते हैं वे प्रातःकाल के सदृश प्रकाशित यश वाले होकर सुखी होते हैं। उत्त 9 से लेके अश्व सुनरिते आठवां श्लोक। जैसे सूर्य की किरणों से उत्पन्न उषा उपकार करने वाली होती है वैसे ही शुभ गुण कर्म और स्वभावों के सहित स्त्री आनंद की उपकार करने वाली होती है। विच्छा से लेके अश्व सुनरिते 9वां श्लोक। जो स्त्री पुरुष मंद, आलसी और चोर नहीं होती हैं वे सूर्य के सदृश प्रकाशित होती हैं।
एताव से लेके अश्य सुनृते 10वां श्लोक। हे स्त्रीजनों, जैसे उषा वेला थोड़ी भी बड़े आनंदों को देती है वैसे तुम हो। ये 79वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 80वें सूक्त का प्रारंभ है। ध्युत्ध्यामानम से लेके जरंते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बुद्धिमान पति उषाकाल आदि पदार्थों की विद्या को जान करके क्षण भर भी काल व्यर्थ नहीं व्यतीत करते, वैसे ही स्त्रियां भी व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करें। ईशा से लेके अहन्याम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्रियां प्रभात वेला के सदृश अपने पति आदि को सूर्य उदय से पहले जगाती हैं, गृह और बाहर के मार्गों को साफ करती हैं, आते हुए पतियों के हाथ जोड़ के आगे खड़ी होती हैं और सब काल में विज्ञान को देती हैं, वे ही देश और कुल को शोभन करने वाली हैं। ईशा से लेके विभाति तीसरा श्लोक, जैसे पतिव्रता विद्यायुक्त और चतुर स्त्री ग्रह को प्रकाशित करने वाली होती है, वैसे ही प्रतावला ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली है। ईशा से लेके मिनाती चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सती स्त्री गृहस्थाश्रम के मार्ग को प्रकाशित करके संपूर्ण सुखों को प्रकट करती है, वैसे ही प्रतावेला वर्तमान है। ईशा से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कुलीन स्त्री जल आदिकों और इंद्रियों के निग्रहों से बाहर और भीतर से शुद्ध, ग्रस्त अंधकार को निवृत्त करती हुई सबके शीर की रक्षा करती हैं और ग्रह के कृत्यों में चतुर हैं, वैसे ही प्रतावेला होती है। ईशा से लेके पूर्वोत्थान छठा श्लोक, जो स्त्रियां शुभ आचरण वाली और युवावस्था को प्राप्त हुई अपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर संपूर्ण ग्रह कृत्यों को व्यवस्थापित करती हैं, प्रतावेला के सदृश अत्यंत शोभित होती हैं। ये 80वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 21वें सूक्त का आरंभ है। युंजित से लेके पृष्ठुति पहला श्लोक, अनेक विद्या विरहित बुद्धि और पदार्थों के अधिष्ठान जगदीश्वर के बीच जो मन और बुद्धि को निरंतर स्थापन करते हैं, वे समस्त यही को पारलौकिक सुख को प्राप्त होते हैं। विश्वारूपाणी से लेके विराजती दूसरा श्लोक, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने विचित्र और अनेक प्रकार के जगत को संपूर्ण प्राणियों के सुख के लिए रचा, उसी जगदीश्वर की आप लोग उपासना करो। यस्यम से लेके महित्वन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, जो सूर्य आदिकों के धारण करने वालों का धारण करने वाला और देने वालों का देने वाला, बड़ों का बड़ा और प्रकृति रूप कारण से संपूर्ण जगत की को रचता है और जिसके पीछे अर्थात आश्रय से सब जीवते और स्थित हैं, वही संपूर्ण जगत का रचने वाला ईश्वर ध्यान करने योग्य है। उत से लेके धर्म भी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों, जो सबका स्वामी ईश्वर 3 बिजली, सूर्य और चंद्रमा रूप बड़े दीपों को रच के सर्वत्र व्याप्त और सबका मित्र हुआ और सूर्य आदि को अभिव्याप्त होकर धारण करके प्रकाशित करता है, वही सब प्रकार पूज्य है अर्थात उपासना करने योग्य है। उतेशी पेशे से लेके स्तोमांसी 5वां श्लोक, हे मनुष्यों, जिसके महत्व के जानने के लिए सूर्य आदि लोग दृष्टांत हैं, उसी संपूर्ण परम ऐश्वर्य के देने वाले का तुम ध्यान करो। ये 21वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 82वें सूक्त का आरंभ है। तत् से लेके धीमहि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो मनुष्य सबसे उत्तम जगदीश्वर की उपासना करके अन्य की उपासना का त्याग करते हैं, वे संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। अस्य ही से लेके स्वराज्यम दूसरा श्लोक,
जो परमात्मा के बीच अज्ञान का नाश करते हैं वे यशस्वी होकर राज्य को प्राप्त होते हैं। स ही से लेके माही। तीसरा श्लोक। जो मनुष्य संपूर्ण रत्नों के देने वाले परमात्मा की सेवा करते हैं वे अद्भुत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। अध्याय से लेके सुबह। चौथा श्लोक। जो परमेश्वर की प्रार्थना करके धर्मयुक्त पुरुषार्थ करते हैं वे बहुत ऐश्वर्य वाले होकर दुख और दरिद्र से रहित होते हैं। विश्वान देव से लेके आज सुबह। पांचवा श्लोक। हे परमेश्वर, आप कृपा से जितने हम लोगों से में दुष्ट आचरण हैं उनको अलग करके धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभावों को स्थापित कीजिए। अनागसों से लेके धीमहि। छठा श्लोक। जैसे विद्वान जन इस ईश्वर से रचे हुए संसार में सृष्टि क्रम से विद्या के द्वारा कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे ही अन्य जनों को भी चाहिए कि सिद्ध करें। आज से लेके सवितारम। सातवां श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को छोड़ करके किसी अन्य का आश्रय नहीं करें। यह इमें से लेके सविता। आठवां श्लोक। जैसे परमेश्वर अपने नियमों को यथा योग्य रक्षा करता है वैसे ही मनुष्य भी श्रेष्ठ नियमों की यथावत रक्षा करे। यह इमा से लेके सविता। नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिए संपूर्ण विद्याओं को उपदेश करता है वही परम गुरु मानने योग्य है। यह 82वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 83वें सूक्त का आरंभ है। अच्छा वध से लेके गर्भम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से मेघ विद्या का यथावत विज्ञान करें। वी से लेके दुष्कृत। दूसरा श्लोक। जो मनुष्य पालन करने योग्यों का पालन करते हैं और नाश करने योग्यों का नाश करते हैं वे राज सत्ता से युक्त होते हैं। रथाव से लेकर नभा। तीसरा श्लोक। जैसे सारथी घोड़ों को यथेच स्थान में ले जाने को समर्थ होते हैं वैसे ही मेघ जलों को इधर उधर ले जाते हैं। प्रवाता से लेके रेत सावती। चौथा श्लोक। मनुष्य लोगों को चाहिए कि जिस मेघ से सबका पालन होता है उसकी वृद्धि वृक्षों के लगाने, वनों की रक्षा करने और होम करने से सिद्ध करे जिससे सबका पालन सुख से होवे। यस्य से लेके यच्छ। पांचवा श्लोक। जो वृष्टियां ना होवें तो किसी का भी जीवन ना होए। दिवों से लेके न। छठा श्लोक। हे विद्वानों, जिन कर्मों से वृष्टि अधिक होवे उन कर्मों का सेवन कीजिए। अभिक्रंद से लेके निपादा। सातवां श्लोक। जो निश्चय जल से संसार को पुष्ट करता है और दुख का नाश करता है तथा फलों को उत्पन्न करता है वह मेघ विशंभर है, ऐसा जानना चाहिए। महानतम से लेके अधन्याभ्य। आठवां श्लोक। हे मनुष्य, जो बिजली सूर्य वायु मेघ के कारण है उसको यथा योग्य प्रयुक्त कीजिए जिससे सृष्टि द्वारा गौ आदि पशुओं का यथावत पालन होवे। यत् से लेके प्रत्यामाधि। नौवां श्लोक। मेघ से ही संपूर्ण प्राणी आनंदित होते हैं, इससे ये मेघ को बनाना रूप कर्म परमेश्वर का धन्यवाद के योग्य है, ये सब लोग जानो। अवृषभ से लेके मणि श्याम। 10वां श्लोक। जैसे जगदीश्वर वर्षाओं से प्रजा के हित को सिद्ध करता है वैसे ही धार्मिक राजा प्रजाओं के लिए सुख और अध्यापक बुद्धि को उत्पन्न करे। ये 83वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 3 ऋचा वाले 84वें सूक्त का आरंभ है। बलित्या से लेके महिनी। पहला श्लोक। जैसे भूमि पर पर्वत स्थिर होकर वर्तमान है वैसे जिनके हृदय में धर्म और श्रेष्ठ व्यवहार है वे आदर करने योग्य होते हैं। स्तोम से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन स्तुति करने योग्य जनों की स्तुति करते हैं वैसे ही विद्यायुक्त स्त्री प्रशंसा करने योग्यों की प्रशंसा करती है। दिलहा से लेके
तृष्टय। तीसरा श्लोक, जो स्त्री पृथ्वी के सदृश क्षमा से युक्त और पुत्र पौत्र से युक्त होती है, वे वृष्टि के सदृश सुखों को वर्षाने वाली होती है। ये 84वां सूक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 25वें सूक्त का प्रारंभ है। प्र से लेके सूर्याय। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य यजमान के सदृश राजा को सुखी करते हैं, वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। वनेशु से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जिस जगदीश्वर ने संपूर्ण जगत को विस्तृत किया, उसी का निरंतर ध्यान करो। निजी निवारम से लेके भूम। तीसरा श्लोक, हे मनुष्यों, आप लोग जगत के रचने वाले जगदीश्वर की उपासना करके और राजा होकर जैसे धान्य आदि का मेघ वैसे प्रजाओं का पालन कीजिए। उन्नति से लेके वीरा। चौथा श्लोक, वे ही राजा लोग श्रेष्ठ हैं जो प्रजा के हित की कामना करते हैं और जैसे मेघ सबके सुखों की वृष्टि करते हैं, वैसे ही राजा लोग प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करें। इमामों से लेके सूर्येन। पांचवा श्लोक, हे मनुष्यों, जो मेघ की विद्या को जानने वाले की वाणी और बुद्धि की प्रशंसा करता है और जो परमेश्वर संपूर्ण जगत को रचता है, उन दोनों का सदा सत्कार करो। इमामों 9 से लेके समुद्रम। छठा श्लोक, जो मनुष्य बड़े विद्वानों के समीप से बड़ी बुद्धि और वाणी को प्राप्त होकर अन्यों के लिए प्राप्त कराते हैं, वे ही संसार में धन्य होते हैं। अरे बम से लेके शिष्यस्तत। 7वां श्लोक, हे विद्वान जनों, अज्ञान व प्रमाद से श्रेष्ठ पुरुषों में हम लोग जो प्रमाद करें, उस संपूर्ण की आप निवृत्ति कीजिए। कितवासों से लेके प्रयास। 8वां श्लोक, हे मनुष्यों, जो छली मनुष्य जुआ आदि कर्म करें, वे ताड़ना करने योग्य, और जो सत्याचरण करें, वे सत्कार करने योग्य हैं। ये 85वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 86 सूक्त का आरंभ है। इंद्रग्नि से लेके तृत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। जहाँ धार्मिक, विद्वान, शूरवीर, बलिष्ठ और शिक्षक हैं, वहां पर कोई भी नहीं दुख को प्राप्त होता है। यह से लेके हवा में ही। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और सेनापति को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके सेना में अध्यक्ष भृत्यों को रखे, जिससे श्रद्धा विजय होवे। तीसरा श्लोक, हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य मेघ का नाश करके प्रजाओं का पालन करता है, वैसे ही आप लोग दुष्टों का नाश करके प्रजाओं की निरंतर रक्षा कीजिए। तावामेशु से लेके चौथा श्लोक, मनुष्यों को चाहिए कि वायु और बिजली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त विद्वानों के संग से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर प्रजाओं में मित्र के सदृश बर्ताव करें। ता से लेके देवावर्ते। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य दिन रात्रि मनुष्यों के हित के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही सबसे आदर करने योग्य हैं। 6ठा श्लोक, हे मनुष्यों, जो विद्वानों में आप लोग निवास करें, तो बिजली और मेघ आदि की विद्या को जानें। ये 86वां सूक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 27वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रवो से लेके शव से। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। जैसे बिजली रूप अग्नि को मेघ उत्पन्न गर्जन आदि प्रभाव प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह गर्जन आदि प्रभाव अग्नि और वायु से सिद्ध होने योग्य हैं, वैसे बुद्धिमान पुरुषों को अन्य पुरुष प्राप्त होते हैं, और गुण प्राप्त कराने वाला पुरुष गुणी पुरुष ढूंढता है और अति उत्तम बल को भी प्राप्त होता है। प्र ये से लेके नाद्य। दूसरा श्लोक, जो मनुष्य सबके उपकार को करके प्राणवत प्रिय होते हैं, वे ही जगत के उपकार करने वाले होते हैं। प्र ये से लेके धुनी नाम। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, जो विद्या की कामना करने वाले जन बड़ी विद्या को प्राप्त होकर बिजली और पदार्थों को स्वाधीन करते हैं, वे ही सिद्ध इच्छा वाले होते हैं। स से लेके नरे भी। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो मनुष्य विद्वान पुरुष के द्वारा परमेश्वर के योग का अभ्यास करते हैं,
वे सुख के धारण करने वाले होते हैं। स्वनों से लेके ईश्मन 5वां श्लोक। जो प्रकाशित धर्म युक्त व्यवहार वाले तथा शम दम आदि से युक्त तेजस्वी बल वाले और बुद्धि विद्या से कुशल हों वे ही विजयी होते हैं। अपारों से लेके नाग्नेय 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो निंदक अर्थात मिथ्यावादी हों उनको सदा बंधन में प्रविष्ट करिए, और जो महाशय परोपकारी स्तुति करने और सत्य बोलने वाले हों उनका सदा सत्कार करिए। थे रुद्राज से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि के सदृश पाप के नाश करने, सत्य के प्रकाश करने और दुष्टों के रुलाने वाले श्रेष्ठों के पालक हैं वे ही अधिक कीर्ति वाले होते हैं। अद्वेषाम से लेके सनुत 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान और उपदेशक जन मनुष्यों को द्वेष आदि दोषों से रहित करते हैं वे व्यापक ईश्वर के पद को प्राप्त होते हैं। गंता से लेके निदा 9वां श्लोक। हे विद्वान जनों, आप लोग विद्या के प्रचार नामक व्यवहार के प्रचार से धर्म संबंधी कार्यों को करके अन्यों से भी कराओ, और निंदा आदि दोषों से मनुष्यों को पृथक करके परमेश्वर की ओर से प्रवृत्त करो, और स्वयं भी ऐसे हो। ऋग्वेद भाष्य में 27वां सूक्त, 24वां वर्ग तथा पंचम मंडल में 6ठा अनुवाक और पंचम मंडल भी समाप्त हुआ।